नवनीत राणा ने अब जो बागी विधायक हैं उन एमएलए को सुरक्षा देने की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बागी विधायकों को सुरक्षा देने की मांग। विचारधारा को मानने वाले लोगों ने 56 साल उनके शिवसेना में निकाले, आज सडन ऑफ उनके ही कार्यकर्ता आज बाहर क्यों जाते हैं? उन्होंने एक चीज हमेशा कही है, जिस दिन मैं कांग्रेस के साथ सत्ता बनाने के लिए मजबूर होऊंगा उस दिन मैं मेरी शिवसेना की दुकान बंद करूंगा। इस तरीके के भाषण, इस तरीके की विचार उन्होंने हमेशा अपने शिवसैनिकों के सामने रखी है। उन्होंने कहा है हमेशा कि मैं हिंदुत्ववादी हूं और हिंदू लोगों के लिए काम करता हूं। इस तरीके की विचारधारा आदरणीय बाला साहब ने हमेशा अपने भाषणों में दी है। और आज उद्धव ठाकरे जी ने जो निर्माण किया उनके जाने के बाद सिर्फ उद्धव ठाकरे के गुंडे निर्माण किए हैं। मैं अमित शाह जी से विनती करूंगी, जितने भी विधायक जो बाला साहब के विचारधाराओं पे लेकर, हिंदुत्ववादी विचारधाराओं को लेकर उद्धव ठाकरे को छोड़कर अपनी विचारधाराओं से, बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं से जुड़कर वो अलग अपनी निर्णय ले रहे हैं, उनके परिवार को सिक्योर करना यह हम सबकी जवाबदारी है। और मैं अमित शाह जी से विनती करूंगी कि उनके परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, उनको सिक्योर किया जाए और हमारे महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की गुंडेशाही ये बंद की जाए। क्योंकि बार बार ये 2.5 वर्षों में हमने हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी और पावर का दुरुपयोग और करने वाला नियम इन्होंने महाराष्ट्र में लाया है। ये 2.5 सालों में मैं आपसे विनती करूंगी, जल्द से जल्द ये परिवारों को सिक्योर किया जाए और राष्ट्रपति शासन ये महाराष्ट्र में लगाया जाए, इतनी मैं आपसे जरूर विनती करूंगी। तो राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर दी है नवनीत राणा ने और बागी एमएलए को सुरक्षा देने की मांग की। आपने सुना अभी नवनीत राणा को, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन, ये बड़ी बात कही जाएगी, राष्ट्रपति शासन की बात नवनीत राणा कर रही हैं। वहीं यह भी कहा है कि जो बागी विधायक है उन्हें सुरक्षा दी जाए। और अगर सुरक्षा की बात करें तो एकनाथ शिंदे ने आज ट्वीट भी किया और उस ट्वीट के जरिए एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई है, जो कि नहीं होना चाहिए और कानून के अगर हिसाब से देखें वो भी ठीक नहीं है। और अगर परिवार को कुछ होता है विधायकों के तो उसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय राउत और आदित्य ठाकरे होंगे। और अब इसके बाद नवनीत राणा ने भी जो बागी विधायक हैं उनको सुरक्षा देने की मांग की है। और एक और बड़ी बात जो कही वो राष्ट्रपति शासन की मांग की है कि यहां तक बात पहुंचेगी, क्योंकि अब मामला हद से आगे बढ़ता जा रहा है और अब हिंसा भी देखने को मिल रही है। पुणे की और अलग अलग तस्वीरें आपको हमने इससे पहले दिखाई थी जहां पर तोड़फोड़ और ये तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो अब मामला काफी आगे बढ़ता जा रहा है और सहमति तो कहीं से कहीं तक बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके बाद बहुत सारे सवाल फिर से खड़े होते हैं कि आखिर क्या होगा। लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह की तस्वीर पहली बार देखने को मिल रही है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जो तस्वीर इस समय महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है ये वाकई में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली और ये महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं। जी, जाहिर सी बात है आने वाले समय में और भी ऐसी घटनाएं सामने आने वाली हैं। पुलिस को यही डर है, यही वजह है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र डीजीपी की तरफ से भी सभी महाराष्ट्र के तमाम जो ग्रामीण हिस्से हैं या जिले हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि शिवसेना ने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर लिया था। जितना प्रयत्न वो करना चाहते थे, उद्धव ठाकरे ने जितने भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया, भावुक हुए और शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए, महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने उन बागी विधायकों को भी आने के लिए आदेश दिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कुर्सी त्यागने की बात कही, पार्टी चीफ के पद से वो हटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब बात बनती हुई नजर नहीं आई और चाणक्य कहे जाने वाले महाराष्ट्र के राजनीति में, या कहें कि देश की राजनीति में शरद पवार जिन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार को बनाने में एक अहम भूमिका अदा की थी, उनकी भी कहीं न कहीं रणनीति फेल होती नजर आई। तीर कमान से निकल चुका था। ऐसे में अब एक ही रास्ता शिवसेना के पास बचा है जो अपने तेवर के लिए, तीखे तेवर के लिए, आक्रामकता के लिए जाना जाता है। अब वही